औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना इबादत के लिए कम न थे फरिश्ते। दोस्तों, मैंने चैनल बनाया था ताकि जो कीमिया का अमल जहाँ जहाँ कहीं लिखा हुआ है, कहीं किताबों से लिखा हुआ है, उन सबको मेरा मकसद था कि मैं अपने पास से खर्चा करके वो मटेरियल चीज़ें ला के आपको तजर्बा करके दिखाऊँ, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं, जो काफ़ी गरीब होते हैं और वो उनको कहीं से किताब से नुस्खा पढ़ लेते हैं, किसी हकीम से सुन लेते हैं, कीमियागर से सुन लेते हैं, या यूट्यूब वीडियो से देख लेते हैं, वो बेचारे 500-1000 रुपये अपने घर बच्चों का जो खर्चा होता है उसको बचा कर वो पैसे जो है वो जाकर अपने साथी को दे देते हैं। बाद में वो सारा तजर्बा करते हैं, नाकाम हो जाते हैं। फिर जो है वो अपना वही बात कि कहते हैं ना कि वो फिर परेशान हो जाते हैं। जिस तरह की एक वो पंजाबी की कहावत भी बनी हुई है, पारा सारा ना मरे किसी तो गंदक तेल ना दे, कई सन्यासी मार के सिर चिपा के खे। तो मतलब ये है कि वो फिर वो सर में घी डालने वाली बात होती है, परेशान हो जाते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि जो चीज़ें ये नुस्खे लिखे हुए हैं या कहीं से मिलते हैं या मिलता है, इसको वीडियो की शक्ल में आपको पेश करके दूँ, ताकि जो वीडियो देखकर जो चीज़ बनती है वो उसी तरीके से बनाएं। अगर बनती है तो उनको तसल्ली हो जाए, ये ना वो खर्चा करें और जो चीज़ बनाएं वो बाद में बने ना। तो ये मकसद ये है कि अगर सिर्फ यूट्यूब चैनल में सिर्फ नॉलेज ही कन्वर्ट करना है तो इसके लिए तो किताबें बहुत हैं। यूट्यूब का क्या फ़ायदा। यूट्यूब का मकसद ये है कि लाइव वीडियो जो है उसके जो नुस्खे हैं बनाए। चलें, आज मैं भी आपको एक वैसी ज़बानी कलामी जो है वो बता देता हूँ, गंदक को कायम करना। अगर आप देख लें बना के, ठीक है जी, शुरू करते हैं। गंदक मोमिया और मोम करने का तरीका। वैसे तो लोग कहते हैं जी मोम बहुत से सन्यासियों के पास, हकीमों के पास, ये आपने देखी होगी कीमियागरों के पास मोम, वो दरअसल ये बाजारी मोम नहीं होती। वो मोम एक खास तरीके से तैयार की जाती है और वो गंदक होती है, वो मोम होती है। तो ये जनाब आपने लेनी है। इसमें कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं? 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। पहले नंबर पर गंदक है इसके अंदर, दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर इसके अंदर है गंदक, आंवला सार आपने लेनी है। दूसरे नंबर पे है कास्टिक पत्री। तीसरे नंबर पे है जो आम होता है पायोडीन वगैरह। ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने जो है कास्टिक पत्री जो है उसको पिघला लेना है, वो आग के ऊपर। पिघलाने के बाद इसके अंदर आपने जो है ना वो गंधक आंवला सार की चुटकियाँ डालते जाना है। जैसे ही गंधक आंवला सार की चुटकी इसके अंदर आप डालेंगे, इसको आग लग जाएगी। तो ये जलेगी, गंधक नहीं जलेगी। गंधक जो है वो नीले शोले में जलती है। तो ये जो है ये सोडियम जो होती है वो जलती है इसके अंदर से। सोडियम जो है वो नीला शोला नहीं देती है, नीले शोले में नहीं जलती है। तो ये सारी की सारी जो है ये बराबर वजन जो है आप इसके अंदर डालते जाएँ। मिसाल के तौर पर एक स्टाक कास्टिक पत्री है तो एक स्टाक इसके अंदर जो है गंधक आंवला सार को आपने चुटकी डाल के डालते जाना। एक चुटकी डालनी, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जब ये चुटकी डालेंगे आपने पीछे रहना है। ये चुटकी डालते ही इसके अंदर आग जो है उसमें लग जाती है। तो ये सारी गंधक जो है ये तैनशीन हो जाती है। तैनशीन होने के बाद जो है वो ऊपर से आप इसको ठंडा करेंगे तो आपको बहुत हार्ड किस्म का पत्थर की तरह सख्त सी जो मिलेगी आपको। ये दोनों चीज़ें होंगी। इसको सोडियम मेटल भी बोलते हैं। सोडियम मेटल और जो गंधक जो है कैमोनार, ये नीचे तैनशीन हो जाती है। बाद में इसको तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल कास्टिक पत्री सफ़ेद ही होती है, ये सफ़ेद नहीं होगी। इसका जो कलर है ये लाइट ब्राउन भी होता है, सफ़ेद गंधक भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको फिर आपने डाल देना है। ये जो होता है पायोडीन जो होता है इसको पहले में डालें, उसके अंदर ये इसके टुकड़े सारे डाल दें। तो 2 दिन इसको पड़ा रहने दें रात में, तो ये सारी की सारी जो है ये मोम बन जाएगी। इस मोम को आप निकालें। ये मोम जो है इसके अंदर 2 चीज़ें जी, सोडियम भी है और दूसरी जो है इसके अंदर जो है वो है गंधक भी है, ठीक है। तो ये गंधक जो है ये मोम है। इसके अंदर आप क्या करें, पारी की गोली जो है इस मोम के अंदर जो आप रुएँ हैं वो भी इसके अंदर जज़ब हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे मोम करना है आपने शिंगरफ को, या इसके साथ जो है खरल कर लें इसको, जो है सिमल फास फैद है वो भी इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। मतलब ये है कि जब आप डायरेक्ट रूह को किसी चीज़ पर तिरा करते हैं तो वो ऑक्सीजन हाइट की वजह से ऑक्साइड बन जाती है। वो मेटल के साथ अमल नहीं करती, गवास नहीं करती, जिसको कहते हैं गवास करना। तो वो उधर ही ऑक्साइड बन के जल के ख़त्म हो जाती है। तो ये जो मोम है ये जलती नहीं है और ना ये रूह को जलने देती है, ये उसके अंदर गवास बना देती है। तो अब पारा मिसाल के तौर पर लेते हैं, इसकी गोली बनाते हैं। तो बाद लोग कहते हैं ये खट्टे में इसको रख दें 4 दिन। तो खट्टा वो कौन सा लेते हैं, मतलब नींबू का खट्टा ले लेते हैं। नींबू का खट्टा नहीं लेना होता, ये खटकल बूटी जो है इसका खट्टा लेना होता है। तो ये इसके अंदर एक बड़ा अच्छा केमिकल पाया जाता है, ये हीरे के बराबर इसकी ताकत होती है, डायमंड पाउडर के बराबर। ये जो खटकल बूटी के अंदर केमिकल पाया जाता है। तो अब अगर इसका पानी ना ले सके तो इसको खटकल बूटी को थोड़ा सा लेके एक मुट्ठी इसको कूट लें, कूट के इसी के अंदर जो है वो गोली रख के इसके ऊपर शापर लपेट कर इसको बंद कर दें, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बन जाएगा। तो बाकी दोस्तों ये कीमिया जो है ये एक बड़ा लंबा चौड़ा इल्म है। इसके मतलब तरह तरह की कहावतें सुनी हुई हैं लोगों ने, लेकिन जहाँ तक मैंने भी जो आपको बेसिक चीज़ें बनाने का और दिखाने का जो है वो एक अज़म किया हुआ है। बाकी मैंने भी किसी को सोना बनाते ना देखा, ना मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें कीमिया अगर इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें मिसाल को नीला हो गया, गंधक होगी, कैमोनार होगी, कहते हैं ये कर दो, वो कर दो, पारी की गोली बना दो। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये कीमिया की, ये बेसिक चीज़ें जो है ये बेसिक जो तालिब इल्म हैं उनके लिए मैंने एक अज़म रखा हुआ है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, नीला पहले फर्स्ट जो 4 स्टेजेस थी वो सब दिखाया। अभी गंधक की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, इसका भी इंशाल्लाह ताला वीडियो भी डाल देंगे। तो इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।